क्या हमला फौजियों ने किया था आईएसआई के दफ्तर नहीं नहीं, पे? बिल्कुल नहीं। किया तो लोगों ने ही था ना। वो तो नजर आ रहा है ना कि नजर वहां जो नजर कुछ आ रहा किया। है। अब उसके अंदर कोलैबोरेशन देखी जाती है, मुंतजिम कौन है, कहने वाला कौन है। जैसे मुराद सईद साहब की एक मुबैना ऑडियो चल रही है कि जब साथियों जो जगह आपको बताई गई है पहुंच जाए, और वो कमल शोदब बोल रही हैं, वो यास्मीन राशिद बोल रही हैं, उसमें वो अफरीदी साहब बोल रहे थे कि जीएचक्यू जाना है फलाने, मतलब ये सारी चीजें मौजूद थी। फिर मजाक उड़ना शुरू हुआ। अब ये सम अप यहाँ पे हो रहा है कि सजाएं हुई हैं और इसके ऊपर अपीलें हो जानी है। हाई कोर्ट का इनके अंदर रास्ता मौजूद है, आप सजा सस्पेंड जी करा जी लें। बिल्कुल। जब जिमनी इलेक्शन की अगर इलेक्शन कमीशन देगा डेटें, आप उस पर जा सकते हैं। जमशेद दस्ती का तो केस जाली डिग्री का था ना, तो जी जी जिसपे इलेक्शन रोका गया है। जी तो बाकी तो अभी मौजूद हैं। तो ये पीटीआई की सियासी क्यादत के लिए, मैं वकला की क्यादत की नहीं बात कर रहा ना, मैं आपकी वकला बरादरी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, क्योंकि सियासत सियासतदानों का काम है। जैसे वकला का काम केस लड़ना है, इमरान खान साहब ने वकला को सियासत पे लगा दिया और सियासतदानों को पिछली लाइन पे बैठा दिया है। अच्छा। अब जिन जी। जो बरी हो रहे हैं उनके ऊपर भी मशकूक शकूक के साए बढ़ा दिए गए। हाँ नहीं, वो ऐसे लग रहा है ना कि उनको ये कारण है, पता नहीं कोई डील हो गई है, हो गया। बट मुझे सिर्फ एक, चले अब मैं कानूनी और वो, ये आपकी बात दुरुस्त है। अब हमें बड़ा भला कहते हैं कि भाई आपने ये क्यों खबर बता दी। वो खबर अच्छी बुरी नहीं होती, खबर खबर होती है और हमारा काम है खबर करना। आप जैसे आपने कहा रिपोर्ट करना, तकलीफ होती है लोगों को, या किसी को अच्छी लगती है बुरी लगती है, वी कांट रियली हेल्प विद दैट एनीवन। बट इशू ये है कि क्या ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों को नहीं पता? मतलब आज जो बैरिस्टर गौहर खान साहब की मैं जब गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा हम तो मफामत करना चाहते हैं। फिर उन्होंने, जैसे आपने भी कहा कि ऊपर वाली अदालतों में जाए, बिल्कुल ठीक है, उनका लीगल डिस्कोर्स है। बट क्या करे तहरीक इंसाफ, जिस जो वो इस मझधार से खुद को निकाले? क्या फिर हम वो जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2024 की, मेरे ख्याल में 7 मई वाली, उसके अंदर जो सिद्के दिल से माफ़ी की बात की गई थी, क्या तहरीक इंसाफ वो जब तक नहीं करती उस वक्त तक काम ख़त्म नहीं होगा, या वो स्टेज अब गुजर चुकी है आपके नज़दीक? लेकिन जिनको सजाएं हो चुकी हैं, यही तो बहस होती है ना, कि जो लोग माफिया मांगते हैं उनको तो छोड़ दिया जाता है। तो फौज ने तो पब्लिकली कहा था कि आप माफी मांग लें हम्म। और सियासतदानों से जाके, हुक्मरानों से बात कर लें, आपने जो सियासत करनी है आप हमें इस तरह ना करें। तो फिर वो बात इस तरह ही साबित हुई कि जो लोग फिर माफी नहीं मांग रहे थे, केस लड़ना चाह रहे थे, वो लड़ रहे हैं। और अब फैसलाबाद में बहुत सारे लोग बरी भी हुए हैं, बहुत सारों को सजाएं भी हुई हैं। शायद 108 को सजा हुई है, 180 मुलजिमान में से। तो आप देख लें कि फिर 72 लोग तो बच भी गए उसके अंदर। कुछ लोगों की होता ही है ना कि कोई वीडियो एविडेंस था किसी का, ये था कि जी आपका टेलीफोन वहां पे पाया गया, आप वहां पे मौजूद थे। हम्म। मतलब मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में, कुछ पर्चे दर्ज होने के मराहिल में बरी हो गए थे पुलिस की उस पे ही, कि गवाहियां दी कि हम फलां जगह मौजूद थे, इस तरह नहीं था। जैसे खतीजा शाह का केस था जी कि जी। जी वो वहां पे मौजूद थी, फिर वो उनकी माफी हो गई। किसी ने कहा कि जी उसने, मैं तो वहां से गुजर रहा था। कुछ गरीब लोग इस तरह के भी फंसे हैं ना, हम्म। कि जो वहां मौजूद थे किसी भी वजह से थे, जिनका ताल्लुक नहीं था पीटीआई से। लेकिन जब इस किस्म का काम हो जाए तो हैप्पीजेंटली फिर ये तो पकड़ा जाता है ना, जो जो मौजूद है उठा लो इनको। फिर जिनके मोबाइलों की लोकेशनें वहां पे आई हैं उनको पकड़ हाँ, लो। जियो अब फेंसिंग में ये ये हुआ काम है, ये बात आपकी ठीक है। जी, लेकिन कुछ और बहुत से लोगों को पुलिस ने फारग भी किया था, कि जो लोग वही आप वाली बात गुजर रहे थे, जियो फेंसिंग में आ गए, उनसे जब पूछताछ हुई तो जो लोग बेगुनाह थे उनको फारग भी किया गया। अब यही वो बात है जो पीटीआई की क्यादत को, खासतौर पे इमरान खान को समझने की जरूरत है, कि क्या वो अगला मरहला लड़ाई का ही चुनेंगे। जैसे आज उन्होंने कहा है कि हम 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की दरखास्त दे दी हमने, और हम जलसा करेंगे। अब वो इजाजत मिलती है कि वो F9 पार्क मांग रहे हैं, उन्हें संजानी देते हैं, नहीं देते हैं, कौन सी जगह देते हैं, ये तो अब इंतजामिया और इनकी बात होगी। वो हम चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन आ रही है। लेकिन उन्होंने एक मुजाहिमत का काम किया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान को दिया है। तो ये पीटीआई की क्यादत को पता था कि इमरान खान कह रहे थे कि मैं जेल से इसकी क्यादत करूंगा, तो उन्होंने वो महमूद खान अचकजई के सुपुर्द कर दी कि पीटीआई पीछे हट जाए। तो वो लोग भी बहुत आगे जा रहे हैं मुतालबात में। असल बात यह है कि आप कहें कि जी हम किसी शर्त के बगैर गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं, हमारा कसूर है नहीं है, मैं सजेशन दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके कर लें, ये उन्होंने खुद फैसला करना है। लेकिन सियासी क्यादत में शहबाज शरीफ खुद चल चल के जा रहे हैं, कभी असम्बली के फ्लोर पे, कभी बैरिस्टर गौर के पास के बात करें। लेकिन बैरिस्टर गौर को अडयाला से इजाजत नहीं मिली कि प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू करें, चाहे स्पीकर ऑफिस में ही करें, इजाजत नहीं मिली। बजट के आखिरी दिन जब पास हुआ है, प्रोरोग हो रहा था सेशन, प्राइम मिनिस्टर गए थे। अब वो जून की आखिरी दिनों से लेके अब जुलाई के आज आखिरी तारीख है, अगर उन्हें 1 महीने में इमरान खान से और जिसमें उनकी मुलाकात भी हो गई, इजाजत नहीं मिली,
तो फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं? फिर हम यही तबसरा करेंगे कि जी अब भी होश के नाखुन लें। आप स्टेट से क्यों टकरा रहे हैं? आप बार बार नाम देते हैं, चलें, आप गम में हैं, गुस्से में हैं, लेकिन क्या उन्होंने गुस्सा दिखाया? वो तो वही केस लेके चल रहे थे जिनकी ऊपर अब कन्विक्शन हुई है। अब अपीलों से पहले सियासी टेम्परेचर को अगर ये बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर बढ़ेगा। तो बीच में लोगों को आना चाहिए, चाहे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से ही महमूद खान अचकज़ई हों, लेकिन ये लोग बातचीत का रास्ता बनाएं। ये समझ रहे हैं कि हम जलसा करेंगे, उरूज पे होंगे, तो वो चीज अब तक तो पायदार नहीं बनी है। अब वो जो सरप्राइज एलिमेंट पीटीआई कह रही है हम देंगे, तो हम और आपको वेट करना चाहिए कि वो 5 तारीख को क्या सरप्राइज आना है। ठीक। और ये जो सरप्राइज एलिमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ज़रा इख्तिसार से बता दें। आप, जारी बात है, अंदाज़ा सड़क पे भी पता चलता है ना कि वो सरप्राइज देने की पोजीशन में एक जमात है या नहीं है, वो इतनी ताकत, इतनी स्टीम रखती है या नहीं रखती। मैं जब लाहौर में देखता हूँ या आसपास देखता हूँ, बहुत से लोगों से बात भी होती है तहरीक इंसाफ के, तो वो तो नज़र नहीं आती कहीं पर इस वक्त, राना साहब। देखिए, अंदरूने खाना उन्होंने मुहिम चलाई भी है और वो पब्लिक भी करते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे वो सनम जावेद है शायद, वो मरी में भी बांट रही थी पम्फलेट, वो पिंडी में भी बांट गई, वो लाहौर में भी बांट गई, आलिया हमजा लगी हुई है। लेकिन जो अब सजाएं हुई हैं, जिन लोगों ने क्यादत करनी थी, और अगर वो अरेस्ट नहीं हुए तो क्या वो 5 अगस्त को ओपन होके आ जाएंगे? वो लोग लीड करेंगे। ये उनके लिए मोरल बूस्टिंग तो नहीं है ना, ये तो मोरल को गिराने वाली बात है। अब ये पीटीआई की सियासी क्यादत पे होगा कि कितने लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि सब, जैसे इमरान खान साहब के बच्चों की बात हुई थी और फिर हमने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कहा वो पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए नहीं आ रहे, तो लीमा खान ने कहा कि वो नाइकॉप पे आएंगे, वो जरूर आएंगे, जो हमने उन्हें कहा है। लेकिन इमरान खान ने तो यही कहा ना कि वो लोगों के बच्चे तो सियासत में आएंगे, लेकिन आपके बच्चे अगर आएंगे वालिद से मिलने के लिए 2 साल का बड़ा टाइम होता है। कब दरखास्त आई, आपने कोई देखी, सुनी? वो वजीराबाद के हमले के बाद आए थे, जरूर लाहौर में मिलके गए थे, उसके बाद तो वो नहीं आए। तो वो अपने वालिद से मिलने के लिए कोई रोकेगा तो फिर हम भी कहेंगे ना, क्यों रोक रहे हैं भाई आप उनके बच्चों को? उनका राइट है मिलने के लिए। ये तो हम आज भी बात करते हैं कि जब आपने कोर्ट के ऑर्डर लिए हुए हैं और उनको आप नहीं मिलने देते तो लोग कहते हैं गलत कर रहे हैं आप। बिल्कुल। लेकिन क्या ये एक्सरसाइज हुई? वो नहीं हुई। तो उन्हें करनी चाहिए, ये तो उनका हक है। और अगर वो क्यादत करना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी शहरी के तौर पे पाकिस्तान में एंटर होते हैं नाइकॉप पे, उसके बाद वो सियासत भी करें, कौन रोक सकता है? जुर्म करेंगे तो कोई बात होगी ना, इल्जाम लगेगा। इस वक्त तक उनके बेटों पे कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहन भाई के दरमियान में तनाजा सामने आ चुका हुआ है कि बहन चाहती हैं, फुप्पो चाहती हैं कि भतीजे आए, लेकिन खान साहब ने मना कर दिया है। तो वो जो दो बहनें हमशीरा मुसलसल मिलती हैं इमरान खान से, और अलीमा खान कुछ और कह रही है, इमरान खान कुछ और कह रहे हैं, फिर जमामा खान ने खुद फैसला करना है ना एक्चुअली तो, कि वो कहाँ पे खड़ी हुई है अपने बच्चों के हवाले से। तो वो सरप्राइज एलिमेंट की जो बात आपने की, मैंने फिर फैला दी, तो वो भेज दें उनको। ब्रिटिश एयरवेज में बैठे हैं, ना रास्ता रुकना है ना कुछ, सीधे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करें और जाएं अडयाला। अगर प्रोसेशन लेके जाना है तो वो ले जाएं, मिलने के लिए जाना है तो हाईकोर्ट में उन्होंने दरखास्त दी हुई है मुलाकात की, और वो उसका भी फैसला हो जाएगा। या वो चले जाएं, अच्छा, वैसे ठीक जेलर को रिक्वेस्ट करें कि हमारे वालिद वहां पे हैं। ठीक। अच्छा, एक अब ये आखिरी मैंने चीज़ आपसे इसलिए, ये इसकी अहमियत इसलिए है कि देखिए, जो जितना काम ख़राब हो गया है, नंबर कम हो रहा है तहरीक इंसाफ का। अब यहाँ जारी बात है, इन पे बाई इलेक्शंस होंगे, सेनेट के अंदर शिबली फराज साहब या और भी किसी सीट जाती है तो वहाँ पर भी फिर इलेक्शन होगा। हुकूमत तो दिन ब दिन मजबूत होगी, हुकूमती इत्तेहाद दिन ब दिन मजबूत होगा, क्योंकि ये सीटें क्या तहरीक इंसाफ रिक्लेम कर पाएगी, इस पर भी सवालिया निशान है। इशू ये है कि नहीं, देखिए मैं, जी जी जी, जी, मैं अगर असल में ना, जी, मैं समझता हूँ कि इस पे स्टे भी आएंगे ठीक है, जिमनी इलेक्शंस पे, कि ठीक। जब तक सजाओं का फैसला नहीं हो जाता। मेरा ख्याल है इतनी बड़ी तादाद में जिमनी इलेक्शन इन वजह से नहीं होंगे, बल्कि वो कहेंगे कि जी पहले जमानतों के फैसले होने थे, ज़ाहिर हाई कोर्ट्स में छुट्टियां हैं सारों में, हम्म लेकिन जमानत के केस तो लगते हैं। हम्म वो कैसे लगेंगे, कब लगेंगे? मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन को तो रोका जाएगा, वो कोर्ट्स फैसला देंगी कि अभी इलेक्शन मत कराएं। नहीं, लेकिन जब कन्विक्शंस हो गई हों तो इस बुनियाद पे कि अदालत ऊपर वाली अदालत ने क्या फैसला करना है, वो तो फिर एक नेवर एंडिंग बहस है ना जी। उसके बाद कोई कह सकता है अच्छा जी मेरा यहाँ नहीं हुआ तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, जरा फिर भी अब आप रुक जाएं, तो शायद वो भी मेरे ख्याल में कोई दुरुस्त तर्ज अमल नहीं नहीं, होगा। मैं सजाओं की नहीं बात कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि सजाओं के फैसले होने या जमानतों के फैसले होने ना होने के बावजूद जिमनी इलेक्शन पे स्टे आ सकता है, कि अच्छा। भाई किसी तरीके लगने तो देना। जब अपील का राइट दिया हुआ है कानून ने, तो आप हतमी तो फैसले यहाँ क्यों कर कौन रहे सा लगना है राणा साहब? वो इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड वाला नहीं लगता, तो ये कौन से लग जाने हैं केस? हैं? नहीं नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिमनी इलेक्शन के ऊपर हुक्म इम्तनाई आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बाकी केस लगते हैं या नहीं लगते। लेकिन उसकी कोई वजह भी तो होगी ना आमिर भाई, कोई चीज तो दिखा के वो कहा जाएगा ना।
कि जी किस वजह से नहीं, हुक्म जब हाई इम्तना लिया कोर्ट ने जाए। या तो जमानत रिजेक्ट कर दी हो या उनकी अपीलें रिजेक्ट कर दी हो, तो फिर तो आप कह सकते हैं ना कि जब जिमनी इलेक्शन तो कराने दें। नहीं नहीं, बट एक लेकिन सेकेंड अगर कुछ भी नहीं होता तो जी। पहले मरहले पे अगर इलेक्शन कमीशन आज की सजा के बाद पहले की तरह फैसला दे देता है कि ये इनके ऊपर ये डी सीट हो गए हैं ठीक हो और गया। फिर इलेक्शन की तारीख आएगी, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में हुक्म इम्तनाई आ जाएगा।